Hello students, I am Suti Gupta, your maths teacher. Today we start class 10th math chapter 9, exercise 9.1. Beta please like, share and subscribe this channel. Question number 15 देखिए. A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. आपका बेटा क्वेश्चन में बोला गया है एक हाईवे है और वहाँ पे क्या है, टावर है. तो आप ये बना रहे हैं हाईवे. ये बनाया पहले आपने क्या, एक टावर बनाया, ठीक है, और ये आपने बनाया हाईवे. ओके, ये आपके पास है एक हाईवे. ओके, ये लिखिए आप टावर और ये हाईवे. और बेटा यहाँ पे एक मैन खड़ा है टॉप ऑफ द टावर पे, ठीक है बेटा. और यहाँ से इसने एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया किस पे, कार के ऊपर. तो ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बना 30 डिग्री का. और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक कार है, ठीक है बेटा, ये कार है एक. अब फिर इसने बोला कि जो कार है वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है और आफ्टर 6 सेकेंड वहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो बन जाएगा आपके पास 60 डिग्री. ठीक है, कार यहाँ पे पहुँची आपके पास. ओके, कार ये पहुँची, ठीक है. तो यहाँ पे जो एंगल बना आपके पास वो बना 60 डिग्री का. क्लियर है बेटा. फिर आपको बोला गया है ये 6 सेंटीमीटर 6 सेकेंड आपको क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है. फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट. फिर कहते कार जब यहाँ फुट ऑफ द टावर तक पहुँचेगी तो आपको ये टाइम निकाल के बताना है. ठीक है, इतना टाइम तो आपको दिया हुआ है 6 सेकेंड का. क्या दिया है आपको, 6 सेकेंड का टाइम दिया है ये. ओके, तो बेटा सबसे पहले आप इसकी नेमिंग कर लीजिए. ए बी हाइट ऑफ द टावर, सी डी पोजीशन ऑफ द कार आ गया आपके पास. ओके, अब आप डिस्टेंस निकालेंगे पहले. तो पहले ये लिख लीजिए, लेट ए बी द हाइट ऑफ द टावर. वो कितनी है आपके पास, दी गई है हाइट, नहीं दी गई तो इसलिए एच लेंगे आप. उसको क्या लेंगे, एच लेंगे. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है सी एंड डी. तो आप लिखेंगे लेट सी एंड डी बी द पोजीशन ऑफ कार. ठीक है. अब बेटा हमारे पास जो सी और डी तक, यहाँ से कार डी तक गई तो हमारे पास कितना टाइम लगा था, 6 सेकेंड. तो आप लिखेंगे टाइम टेकन बाय कार टू कवर डिस्टेंस फ्रॉम सी टू डी इज इक्वल टू 6 सेकेंड. ओके, नेक्स्ट आप इधर कर रहे हैं. फिर बेटा अभी तो ये 6 सेकेंड हमें टाइम दिया गया है ना, तो अब पहले आप इसका क्या करेंगे, आप डिस्टेंस निकालेंगे. ठीक है, डिस्टेंस आपको पता है, आप लिखेंगे वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. अभी डिस्टेंस निकालना है तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस इधर रहेगा, एस और टी मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास, मतलब स्पीड है और टाइम है. ठीक है, तो आप लेट करेंगे. अभी यूनिफॉर्म स्पीड बोला गया है हमें, तो हम क्या लिखेंगे, लेट स्पीड ऑफ द कार बी वी. ठीक है, ये वी आपने लेट किया. और लेट टाइम टेकन बाय कार बी टी. टाइम आपने टी ले लिया. ओके बेटा,
अब हमारे पास डिस्टेंस जो है वो क्या बन गया, एस की जगह आ गया वी एंड टी की जगह हमने ले लिया स्मॉल टी। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस वी टी। अब यहाँ पे हम एक्स लेट करते हैं तो हम लेट क्या करेंगे, वी टी आ गया इतना डिस्टेंस। ओके, अब हमें ये वाला जो टाइम दिया गया है इसको हम कन्वर्ट करते हैं किस में, डिस्टेंस में। तो आप लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, वो आएगा एस मल्टीप्लाई टी। तो एस हमारे पास क्या है, स्पीड, और टी क्या है हमारे पास, टाइम, तो वो 6 आ गया। तो मतलब 6b बन गया हमारे पास क्या, इसका डिस्टेंस। ओके बेटा, अब आप इसको जो लिखेंगे ये हमारे पास क्या है, 6v है हमारे पास। ओके, तो अब आप आगे का क्वेश्चन सेम है हमारे पास। ट्राइंगल लेंगे, राइट ट्राइंगल ए डी एंड बी। तो ये हमने हाइट ली हुई है, इधर से हमारी एच की वैल्यू आ जाएगी इन राइट ट्राइंगल ए बी डी। तो ये बनेगा tan 60 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। tan 60 की वैल्यू बेटा √3 ए बी की एच और बी डी की वी और टी। ठीक है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, वी टी √3 इज इक्वल टू एच। ठीक है, एच इज इक्वल टू वी टी √3, तो ले लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। ओके बेटा, तो इन राइट ट्राइंगल ए सी बी हमारे पास क्या बनेगा, tan 30 क्या है बेटा, tan 30 इज इक्वल टू ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बी सी बेस। ठीक है, तो tan 30 √3 इज इक्वल टू एच, बी सी कितना है, ये 6v प्लस वी टी पूरा आएगा, 6v प्लस वी टी। ठीक है, तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 6v प्लस वी टी और ये आ जाएगा h √3। ओके, अब नेक्स्ट आप कर रहे हैं यहाँ पे h √3 आया आपके पास, क्योंकि √3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया आपके पास। नेक्स्ट आपने किया यहाँ पे इसकी वैल्यू डालेंगे, किसकी, h की। तो आप लिखेंगे 6v प्लस वी टी, एच की वैल्यू क्या है हमारे पास, ऊपर निकालिए आपने वी टी √3। तो आप लिखेंगे वी टी √3, अब √3 ये भी है हमारे पास, ये √3 आ गया। ओके, तो आप लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब बेटा यहाँ पे 6v प्लस वी टी इज इक्वल टू वी टी, अब √3 है तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आप लिखेंगे 6v प्लस वी टी इज इक्वल टू 3vt। अब बेटा नेक्स्ट आप क्या करेंगे, 6v को यहीं रखेंगे, 3vt माइनस करेंगे vt। अब ये 3vt है और ये vt है, तो क्या आ जाएगा 6v इज इक्वल टू 2vt। ठीक है बेटा, तो 6v इज इक्वल टू 2vt आ गया। अब आपके पास 2v जो है इधर आ जाएगा नीचे। ठीक है, ये t रहेगा, तो 2vt कहाँ ले आएंगे आप, इसके 6v के नीचे। तो v और v कैंसल, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6। ठीक है, तो हमारे पास टाइम t की वैल्यू क्या आ गई, 3 सेकेंड। ओके, हमारे पास टाइम की वैल्यू क्या आ गई, 3 सेकेंड। मतलब कि जो डिस्टेंस कवर करेगी कार वो कितना करेगी आगे फुट तक पहुंचने के लिए, 3 सेकेंड का। तो आप लिखेंगे बेटा, यहीं पे लिख रहे हैं हम नीचे, तो आपने लिखा हैंस टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर इज 3 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया था एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 6 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ अ टावर इज द सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले ये टावर बनाइए आप, ये बनाया बेटा आपने टावर और ये आपने लिए एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ओके बेटा, और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना 4 मीटर के डिस्टेंस पे और एक बना आपका 9 मीटर के डिस्टेंस पे। ठीक है,
ओके। ये आपने लिया, ये आ गया 4 मीटर का डिस्टेंस और ये आ गया आपके पास 9 मीटर का डिस्टेंस, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया है आपको, ये बोला गया है आगे बेटा, इन द सेम स्ट्रेट लाइन होगी आपके पास विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, जो एंगल हैं वो क्या है आपके पास, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो पहले बताइए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जिनका सम हमारे पास क्या होता है 90 डिग्री, ठीक है। θ1 θ2 मतलब ये एंगल लिए हमने दो, उनका सम 90 होता है, ठीक है। अब दो एंगल का सम 90 है तो एक हमारे पास θ1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 माइनस θ2, ठीक है। क्लियर है बेटा। तो यहाँ पे आप ले लेंगे 90 माइनस थीटा और दूसरा आप ले लेंगे थीटा, ठीक है बेटा। क्लियर है। तो ये हमारे पास 2 एंगल आ गए। ओके, तो ये आपने लिया ए बी, आपके पास टावर है और आपके पास ये पॉइंट ले लिए मैंने, ठीक है बेटा। तो चलिए स्टार्ट करिए। अब आपको क्वेश्चन में आगे ये भी बोला गया है, प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर इज 6। जो हाइट ऑफ द टावर है वो क्या 6 है, तो मतलब हमें एच लेके चलना पड़ेगा। हमें वो क्वेश्चन में प्रूव करके बताना है कि आंसर हमारा क्या 6 आ रहा है, ठीक है बेटा। तो चलिए स्टार्ट करिए। पहले लिखिए लेट ए बी द हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू एच ले लिया आपने, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आप लेंगे, हमारे पास नेक्स्ट दिया गया है डिस्टेंस, तो आप लेंगे डी बी, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस डी बी इज इक्वल टू 4 मीटर एंड डिस्टेंस कौन सा दिया गया आपको सी बी, वो है आपके पास 9 मीटर का, ठीक है बेटा। और नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है, जो एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, तो एंगल लिया आपने ए डी बी जो है वो थीटा है एंड एंगल ए सी बी जो है वो 90 माइनस थीटा लिया आपने, ठीक है बेटा। ओके, तो अब स्टार्ट करिए। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आप क्या लेंगे, दोनों ट्राइंगल लेंगे, ठीक है। ठीक है, पहले आप छोटा वाला ले लीजिए, इन राइट ट्राइंगल ए डी बी, तो ये क्या है टैन थीटा ही आया, तो ए बी परपेंडिकुलर डी बी बेस, तो टैन थीटा ही रहेगा। और ए बी आपने कितना लिया है बेटा एच लिया है और डी बी हमारे पास 4 है, इसको ले लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड आप कर रहे हैं इन राइट ट्राइंगल ए सी बी, तो ले लीजिए आप ए बी सी, तो हमारे पास बेटा टैन 90 माइनस थीटा है, तो ये बेटा इज इक्वल टू ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बी सी बेस। अब ये बताइए बेटा, जब भी हमारे पास टैन 90 माइनस थीटा होता है किस में चेंज हो जाएगा, वो कॉट थीटा में, ठीक है। ये आपने ट्रिग्नोमेट्रिक में आइडेंटिटीज पढ़ी हुई हैं। ओके, तो ए बी हमारे पास क्या है एच है, बी सी हमारे पास क्या है बेटा 9, तो आप इसको लेंगे सेकेंड इक्वेशन। ओके, तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो मतलब जो कौन सी लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई होगी कॉट थीटा मल्टीप्लाई टैन थीटा, और राइट साइड से होगी h/9 मल्टीप्लाई h/4। ओके, नेक्स्ट बेटा आपको पता है कॉट थीटा जो होता है वो क्या होता है 1/tan थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाई टैन थीटा इज इक्वल टू एच स्क्वायर, और ये 36 टैन थीटा कैंसिल, 36 इधर आ जाएगा तो ये आ गया 6 का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। एच जो आ जाएगा स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ जाएगा 6, एच हमारे पास क्या आ जाएगा 6, मतलब हाइट ऑफ द टावर जो है वो 6 मीटर आ गई। यस, तो आप लिखेंगे हैंस हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, ठीक है। थैंक यू।